सोच से पढ़ते हो, मुद्दा ये है कि तुम पढ़ के समझते हो। ऑब्वियसली देखिए सोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली आप कोचिंग में आप पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सर जो जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वो टीचर आप पे ज़्यादा ध्यान देगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम मतलब जो भी है टेलीग्राम से सिर्फ आप वन वे जो है वो जो आपकी पढ़ाई है वो होगी और क्लासरूम में टू वे होते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आपका फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है तो आपका खुद का डिसीजन है कि आप कहाँ से पढ़ें और समझें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम का जो स्तर गिरता जा रहा है, इसे कैसे हैंडल करना है, तो कैसे बनाने के सामने में आपका हिंदी माध्यम का टॉपर खड़ी हिंदी माध्यम से ही है। अवसर क्यों गिर रहा है? क्योंकि बच्चों का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है। बच्ची माध्यम बदलने से नहीं होगा। वो बालक भी क्वेश्चन कर रहा था, मुझे आश्चर्य लगा कि भाई अब ये अंग्रेजी सीखेगा, आधी जिंदगी तो उसमें बीत जाएगी, तो यूपीएससी का चांस समाप्त हो जाएगा। और अंग्रेजी सीख के क्या करोगे भाई? कोई भी भाषा, हमने यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा था, रिटायर्ड चेयरमैन, तो गुस्सा खा गए। हाशमी साहब थे, गुस्सा खा गए थे। बोले देखिए आप ऐसा एग्जाम कैसे लगा सकते हैं कि हम हिंदी माध्यम वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम बलिया के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, हम हिंदी बेल्ट के हैं। हम तो इंटरव्यू में इतनी फैसिलिटी देते हो कि बच्चे तुम फ्रेंच जानते हो तो मैं फ्रेंच के एक्सपर्ट को बैठाऊंगा, बोलो तो सही, कंटेंट पर मांगते। अब कंटेंट नहीं लिखोगे, अंग्रेजी हो या हिंदी हो तो कैसे से लिखना? सर इंटरव्यू तक तो पहुंचते हैं, लेकिन सर हम हिंदी माध्यम बच्चे कमजोर होते हैं ना, सोशियोलॉजिकल डिवीजन है। सर हमारा इंटरव्यू में हिंदी की बजाय तुम कहाँ तक पहुंचे? तैयारी हाँ तो ये सब सुनी बात बोल मत जाओ, बैठो आराम से। देखिए ऐसा मत सोचिए कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएंगे कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो मेरी जान पहचान में मुझे मिले वो इंग्लिश मीडियम से थे बट क्वालिफाई नहीं किए, जबकि हिंदी मीडियम के में ज़्यादा जो मेरे सर्कल में थे वो क्वालिफाई कर गए। तो इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है, थोड़ा 5% लक का रोल होता है, बाकी मीडियम का मुझे लगता है इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे कि आपका ये दूसरा प्रयास है और इसमें आप बहुत अच्छा रैंक लाए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरा मैम ये जानना है कि आप सॉरी एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही, बहुत हल्ला हो रहा है, प्लीज। मैम फर्स्ट प्रयास में आपका फिल्म क्वालिफाई नहीं होता, तो मुझे ये जानना है कि आपके फर्स्ट प्रयास में ऐसा कौन कौन सा गलती था जिससे कि आप पहचाने, उस पर काम की और दूसरा प्रयास में इतना अच्छा रैंक लाया? देखिए फर्स्ट प्रयास, पहले प्रयास में मैंने आपको बताया मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। हालांकि मेरे जीएस में भी 2-3 मार्क्स मेरे 72 मार्क्स मेरे उस टाइम पे थे और मेरिट जो थी वो 75 पे थी, तो 3 मार्क्स वहाँ पे भी कम थे। और उस टाइम पे एक मेन हर्डल था कि देखिए मैं अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में उस टाइम पे थी और क्योंकि मेरा फिजिक्स से था तो आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स और फाइलें, क्योंकि लास्ट था तो मुझे उस टाइम पे मई में एग्जाम था और मई में ये सब कॉलेज में चढ़ा था, मेरा फाइनल सेमेस्टर उस टाइम पे था। तो ऑब्वियसली कि थोड़ी सी वहाँ पे मुझे इश्यूज हो रहे थे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करने में। इसके साथ ही जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा वो यही, सीसेट मैंने अच्छे से नहीं किया था, स्ट्रैटेजी बहुत ख़राब बनाई थी कि पैसेज मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। इसके साथ जीएस में मैंने पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं किए हुए थे। मैंने सुना था टॉपर्स को कि आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कुछ भी बोलते हैं लोग, नहीं मैं सच में ऐसे सोचती थी कि नहीं करने होते होंगे, तो मैंने नहीं करे। मैंने सिर्फ क्या किया कि मैंने टेस्ट लगाए बहुत सारे, 32 अप्रॉक्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट लगाए और सिर्फ उनको एनालाइज किया और पीवाईक्यूज पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया, ना मैंने उनको रीड करा और ना उनके कुछ समरी वगैरह पढ़ी। तो जब वहाँ पेपर देने पहुँचे तो जितने 32 मैंने टेस्ट लगाए थे एक भी काम का मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे कुछ हेल्प किया है। तो ऑब्वियसली देखिए टेस्ट हम लोग बहुत सारे लगाते हैं, टेस्ट लगाना चाहिए लेकिन सिर्फ आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आप बिल्कुल उस पर रिलाई नहीं हो सकते। जो पीवाईक्यू है वही आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया, टेस्ट बिल्कुल मिनिमम लगाए कि ठीक है सिर्फ जब मैं सब्जेक्ट रिवाइज करती हूँ उसके बाद अपनी नॉलेज के लिए कि क्या मैंने इस सब्जेक्ट से कुछ गेन किया या नहीं किया।
उस टाइम पे मैं टेस्ट लगा रही थी और जो टेस्ट में मुझे नहीं आता था मैं उसकी समरी लिख लेती थी कि ठीक है इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी समरी तैयार करते करते चलती थी। और लास्ट 30 डेज में मैंने बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं लगाया, सिर्फ हर दिन का रूटीन रहता था कि अभी मॉर्निंग का जो यूपीएससी का टाइमिंग है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को भी वैसे ही फिट करना है जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक हो। तो एक मंथ पहले मैं जो 15 ईयर लास्ट था कि मॉर्निंग में 9 to 11 AM मैं GS 1 देती थी और दिन में 2 से 4 बजे के टाइम पे मैं CSET का देती थी और उसका ही एक्सप्लेनेशन मैं ढंग से करती थी। तो यही मैंने कुछ चेंजमेंट अपने सेकेंड अटेम्प्ट में लाए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब